नीरज जी का जैसा आग्रह है उसके अनुसार मैं सीधे आपके पास नालंदा शीर्षक कविता के से आपको अभिभूत करना चाहूंगा। धन्यवाद। शीर्षक है नालंदा। कहने को तो संस्कृति, कहने को तो यह संस्कृति सिरमौर का सुरखार है नालंदा। कहने को तो संस्कृति सिरमौर का सुरखार है नालंदा। सच तो यह है सभ्यता और संस्कृति का दुआब है नालंदा। सच तो है कि यह सभ्यता और संस्कृति का दुआब है नालंदा। मगध साम्राज्य की विरासत का दस्तावेज है नालंदा। मगध साम्राज्य की विरासत का दस्तावेज है नालंदा। भारत के गौरवशाली इतिहास का सुनहरा पेज है नालंदा। भारत के गौरवशाली अतीत का सुनहरा पेज है नालंदा। सचमुच वैभव चिता की राख में छिपा असवाब है नालंदा। वैभव चिता की राख में छिपा असवाब है नालंदा। आज आपसे मुखातिब होने को बेताब है नालंदा। आज आपसे मुखातिब होने को बेताब है नालंदा। नालंदा जहां से प्रज्ञा प्रभा से युक्त कभी सूरज निकलते थे, जहां से प्रज्ञा प्रभा से युक्त कभी सूरज निकलते थे। मोती मनीषा के जहां सीपों में पलते थे। जग में जहां से ज्ञान का आलोक फैला था, जग में जहां से ज्ञान का आलोक फैला था। विश्व गुरु होने का जिसको गरिमा भी मिला था। मेरी नजर में एक एहसास और रसूख है नालंदा। मेरी नजर में एक एहसास और रसूख है नालंदा। अतीत की एक बड़ी चूक है नालंदा। अतीत की एक बड़ी चूक है नालंदा। हृदय की वेदना और भूख है नालंदा। सब कहते हुए भी क्यों आज मूक है नालंदा। सब सहते हुए भी क्यों आज मूक है नालंदा। कहते हैं इसी ने शांति का बीज दुनिया में बोया है। कहते हैं शांति का इसी ने दुनिया में बीज बोया है। सच है इसकी मिट्टी में हिंदुस्तान का अतीत सोया है। सच कहते हैं इसकी मिट्टी में हिंदुस्तान का अतीत सोया है। विश्व के लिए अहिंसा का पैगाम है नालंदा। विश्व के लिए अहिंसा का पैगाम है नालंदा। किसी वहशीपन के इजहारे इंतकाम है नालंदा। किसी वहशीपन के इजहारे इंतकाम है नालंदा। शिक्षा के चमन का गुल्म है नालंदा। शिक्षा के चमन का एक गुल्म है नालंदा। दहशतगर्दों द्वारा ढाया गया एक जुल्म है नालंदा। दहशतगर्दों द्वारा ढाया गया एक जुल्म है नालंदा। नालंदा की भूमि रही है ज्ञान के उत्कर्ष की। नालंदा की भूमि रही है ज्ञान के उत्कर्ष की। नालंदा की भूमि रही है तप और संघर्ष की। मौर्य का शौर्य और अशोक का शोक है नालंदा। मौर्य का शौर्य और अशोक का शोक है नालंदा। तलवार की धार तेज और कलम की नोक है नालंदा। तलवार की धार तेज और कलम की नोक है नालंदा। नालंदा स्वयं में एक हुनर और एक इल्म है। नालंदा स्वयं में एक हुनर और एक इल्म है। नालंदा अतीत की एक जीती जागती फिल्म है। नालंदा अतीत की जीती जागती एक फिल्म है। नालंदा राजता है फाहियान के बखान में। नालंदा राजता है फाहियान के बखान में। नालंदा लरजता है हुएनसांग के दास्तान में। नालंदा लरजता है हुएनसांग के दास्तान में। इत्सिंग के फलसफे में भी है नालंदा। इत्सिंग के फलसफे में भी है नालंदा। कनिंघम के आदो बफे में है नालंदा। कनिंघम के आदो बफे में है नालंदा। आवासीय विश्वविद्यालय की प्राचीन परिकल्पना है नालंदा। आवासीय विश्वविद्यालय की प्राचीन परिकल्पना है नालंदा। आज तो जो कुछ शेष है बस महज एक सपना है नालंदा। महज एक सपना है नालंदा। नालंदा विरासत है अतीत के उत्कर्ष का। नालंदा विरासत है अतीत के उत्कर्ष का। नालंदा मुद्दा है ज्वलंत विमर्श का। नालंदा मुद्दा है ज्वलंत विमर्श का। कहने को तो नालंदा का कण कण जरखेज है। कहने को तो नालंदा का कण कण जरखेज है। इसके जन जन में ओज और तेज है। आखिर कौन सा सांप सूंघ गया था इसको। आखिर कौन सा सांप सूंघ गया था इसको। महाकाल की तरह क्यों न पिया था विष को।
कैसे इतनी बड़ी विरासत जलकर छार हुई? कैसे इतनी बड़ी विरासत जलकर छार हुई? ये भी किसी बड़ी सियासत की शिकार हुई? क्या ये भी किसी बड़ी सियासत की शिकार हुई? क्या लोग हाथों पे हाथ धरकर तमाशबीन बने थे जब जलाई जा रही थी इसकी सदियों की इमारतें? या फिर कायरों की तरह निरीह और दीनहीन बने थे जब गिराई जा रही थी गगनचुंबी इमारतें, जब गिराई जा रही थी गगनचुंबी इमारतें? यदि नहीं तो फिर कैसे खिलजी के खंजर भूचाल पैदा कर रहे थे तांडव की तरह? कैसे खिलजी के खंजर भूचाल पैदा कर रहे थे तांडव की तरह? कैसे रौंदा जा रहा था इसकी जमी को बेखुदी की तरह? कैसे रौंदा जा रहा था इसकी जमी को बेखुदी की तरह? कैसे गूंजता महाविहार देखते देखते मलबे में तब्दील हो गया? कैसे एक गूंजता महाविहार देखते देखते मलबे में तब्दील हो गया? क्या मगध का बहादुर बेटा बुजदिल हो गया? क्या मगध का बहादुर बेटा बुजदिल हो गया? कैसे लालाहाती सभ्यता अतीत के गोद में सो गई? कैसे लालाहाती सभ्यता अतीत की गोद में सो गई? कहां इसकी गौरव और गरिमा खो गई? क्या मगध का पुरुषार्थ कम हो गया था या पुरखों की इस विरासत के प्रति अनुराग कम हो गया था? या पुरखों की इस विरासत के प्रति अनुराग कम हो गया था? क्या सूरज का अस्त हो गया था या वीरों का हौसला पस्त हो गया था? क्या सूरज का अस्त हो गया था या वीरों का हौसला पस्त हो गया था? यदि नहीं तो बख्तियार यहां से भागा क्यों नहीं था? यदि नहीं तो बख्तियार यहां से भागा क्यों नहीं था? या यहां के जवानों का पुरुषार्थ जागा क्यों नहीं था? या फिर किसी मौन मिर्जाफर जयचंद का हाथ था या इसी मिट्टी के किसी बतन फरोश गद्दारों का साथ था? अगर नहीं तो इनकी रगों में गर्म लहू खौला क्यों नहीं था? अगर नहीं तो इनकी रगों में गर्म लहू खौला क्यों नहीं था? दुश्मनों की ताकत को तलवारों से तौला क्यों नहीं था? बता नालंदा, बता, बता नालंदा, बता, तेरी तकदीर फूटी कैसे? बता नालंदा, बता, तेरी तकदीर फूटी कैसे? भूखे भेड़िए ने तेरी अस्मित लूटी कैसे? भूखे भेड़िए ने तेरी अस्मित लूटी कैसे? क्या इन शिखंडियों की नींद नहीं टूटी थी या फिर इनकी शमशीर टूटी थी? क्या इन शिखंडियों की नींद नहीं टूटी थी या फिर इनकी शमशीर ही टूटी थी? धिक्कार है उन्हें जिनकी जमीर सोई थी या फिर किसी रात या रंग में खोई थी। ऐसे ही कितने अनुत्तरित सवाल है नालंदा, ऐसे ही कितने अनुत्तरित सवाल है नालंदा, न कि महज भग्नावशेष और खड़ी दीवार है नालंदा। ऐसे ही कितने अनुत्तरित सवाल है नालंदा, न कि महज भग्नावशेष और खड़ी दीवार है नालंदा। न सिर्फ बौद्ध विहार और भग्न स्तूप है नालंदा, न सिर्फ चैत्य और बहुकोणीय कूप है नालंदा। न सिर्फ बौद्ध विहार और भग्न स्तूप है नालंदा, न सिर्फ चैत्य और बहुकोणीय कूप है नालंदा। नालंदा सिर्फ सैलानियों का भ्रमण स्थल भी नहीं, नालंदा सिर्फ सैलानियों का भ्रमण स्थल भी नहीं, नालंदा सिर्फ बौद्ध भिक्षुकों का श्रवण स्थल भी नहीं, नालंदा सिर्फ बौद्ध भिक्षुओं का श्रवण स्थल भी नहीं। भारतीय बौद्धिक विकास का निस्सीम आकाश है नालंदा, भारतीय बौद्धिक विकास का निस्सीम आकाश है नालंदा। ज्ञान की पराकाष्ठा और विस्तृत परास है नालंदा, ज्ञान की पराकाष्ठा और विस्तृत परास है नालंदा। सच तो यह है भारतीय संस्कृति का ताज है नालंदा, सच तो यह है कि भारतीय संस्कृति का ताज है नालंदा। हर भारतीय का एक नाज है नालंदा, कौमी एकता की आवाज है नालंदा। युग के करवट लेने का आगाज है नालंदा, युग के करवट लेने के आगाज है नालंदा। नालंदा संस्कृतियों का संगम है, नालंदा संस्कृतियों का संगम है। नालंदा ज्ञान आलोक दान का उद्गम है, नालंदा संस्कारों का संगम है, जंगम है। नालंदा खा के सुपुर्द होने के बाद भी आज विहंगम है। आज उसकी आगों में खोया जा सकता है, आज उसकी आगों में खोया जा सकता है, उस पर बरपाए कहर की आगों में रोया जा सकता है,
उसके सम्मान में शब्दों के कसीदे भी गढ़े जा सकते हैं, पर क्या मगध के वैभव और गौरवशाली अतीत के माथे पर लगे कलंक को धोया नहीं जा सकता? यदि हाँ तो कैसे? क्या उसके नए प्रतिरूप नहीं गढ़े जा सकते? जरूरत है आज एक सर्जक कुमार गुप्त की, जरूरत है आज एक सर्जक कुमार गुप्त की, जरूरत है जगाने की विचार सुप्त की, जरूरत है जगाने की विचार सुप्त की। यादों के झरोखे से झांकता है नालंदा, यादों के झरोखे से झांकता है नालंदा, नालंदा की औकात को आंकता है नालंदा। वक्त आ गया है, वक्त आ गया है, नजरें गड़ाओ किताबों पर, कदम बढ़ाओ रिकाबों पर। शस्त्र और शास्त्र का गहरा नाता है, शस्त्र और शास्त्र का गहरा नाता है, इसी से संस्कृति और सरहद बच पाता है। शस्त्र और शास्त्र का गहरा नाता है, इसी से संस्कृति और सरहद बच पाता है। अभी सरहद नहीं सलामत है तो जीते जी समझो आ गया कयामत है। अभी सरहद नहीं सलामत है तो जीते जी समझो आ गया कयामत है। कयामत के दिन आने मत दो, कयामत के दिन आने मत दो, ईद में मुहर्रम मनाने मत दो, ईद में मुहर्रम मनाने मत दो। सलाहियत की खुशबू आनी चाहिए हर गुलशन और गुलफाम से, सलाहियत की खुशबू आनी चाहिए हर गुलशन और गुलफाम से। लाख हमारे जाति धर्म और मजहब है अलग अलग, लाख हमारे जाति धर्म और मजहब है अलग अलग, हम सभी एक हैं, हम सभी एक हैं। ये आवाज आनी चाहिए पूरे अवाम से, ये आवाज आनी चाहिए पूरे अवाम से, ये आवाज आनी चाहिए पूरे अवाम से। जय हिंद, जय नालंदा।